तो आज शुरू करते हैं एसी एनालिसिस, ठीक है। एसी एनालिसिस ऑफ बीजेटी, ठीक है। डीसी एनालिसिस हो चुका है, अब हम एसी एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो एक बात हम पहले बोल चुके थे कि डीसी एनालिसिस और एसी एनालिसिस में क्या अंतर है, ठीक है। एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, एक डीसी है और एक एसी है। इसमें डिफरेंस यही है कि देखो, जो डीसी एनालिसिस होता था ना, उसमें हम लोग क्या करते थे कि वहाँ पे ओमेगा का वैल्यू 0 लेते थे, फ्रीक्वेंसी, है ना। लेकिन एसी में हम ओमेगा को क्या लेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी लेंगे, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी, राइट। उसके बाद तुम्हारा ये ओमेगा है, इसको हम फिर से लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे तुम्हारा यहाँ पे ओमेगा 0 लेते थे, तो देखो एक कैपेसिटर इसका बीच में आता है, कपलिंग कैपेसिटर बोला जाता है। कपलिंग कैपेसिटर का मतलब होता है कि वो एसी को ब्लॉक करे, ठीक है। मान लो हमको डीसी एनालिसिस करना है, तो वहाँ पे हमको एसी का जरूरत, मतलब कैपेसिटर, मतलब कुछ इनपुट का जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे मान लो कि इस टाइप से एक इनपुट दिया हुआ है, एक एसी इनपुट दिया हुआ है, फिर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, फिर बीजेटी आ रहा है। तो यहाँ पे तो एसी एनालिसिस, एसी ऑलरेडी है, तो एसी को जब ब्लॉक करना है तो क्या करना है, कैपेसिटर का इम्पीडेंस हमको हाई चाहिए, है ना। कैपेसिटर का इम्पीडेंस अगर हाई मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा, मतलब एसी को जाने नहीं देगा, है ना। तो यहाँ पे देखो डीसी क्या होता है, कैपेसिटर का इम्पीडेंस क्या होता है, एक्सी इक्वल टू 1/ωc, है ना। तो ओमेगा को जब हम 0 पुट करेंगे तो एक्सी का इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से सर्किट कट हो जाएगा, ओपन सर्किट, है ना। ओपन सर्किट होगा ना, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो डीसी एनालिसिस करने के लिए मेरा इधर से एसी गायब भी हो गया है कि नहीं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ कैपेसिटर रहेगा हम वहाँ पे ओपन सर्किट कर देंगे। और एसी एनालिसिस में क्या होगा, देखो ओमेगा को हाई लेंगे, है ना। तो एक्सी इक्वल टू 1/ωc। तो अगर ओमेगा मेरा बहुत ज़्यादा हाई है तो ये ऑलवेज, मतलब ऑलमोस्ट 10 to 0 हो जाएगा। 0 मतलब क्या, तुम्हारा शॉर्ट सर्किट, है ना। तो जैसे शॉर्ट सर्किट होगा तो वहाँ पे क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होने पर ये जो कैपेसिटर था ये शॉर्ट हो जाएगा, है ना। इसको मिटा के फिर से बनाते हैं हम। तो ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा, तुम्हारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे मान लो एक एसी इनपुट था, ये कैपेसिटर रहेगा और यहाँ पे फिर जाएगा ट्रांजिस्टर रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसका मतलब एसी मेरा प्रॉपर आएगा, है ना। तो एक कंडीशन ये होगा कि जहाँ कैपेसिटर दिखे उसको तुम शॉर्ट सर्किट करो, कब, एसी का केस में, है ना। दूसरा चीज़ है, दूसरा क्या करना है, जितना तुमको इनपुट दिखे, यानी ये बैटरी माने डीसी वोल्टेज, वो सबको क्या कर देना है, ग्राउंड कर देना है, ठीक है, ग्राउंड कर देना, ओके। और डीसी में तो डीसी एनालिसिस जैसे करते हैं वो तो करना ही है, ठीक। डीसी को जीरो सिग्नल एनालिसिस भी बोला जाता है, क्योंकि हम लोग उसमें सिग्नल नहीं डालते हैं, हम लोग सिर्फ वोल्टेज से उसका बाइसिंग को चेक कर सकते हैं, ठीक। यहाँ तक बराबर। अब देखो सबसे पहले पढ़ते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें आता है, ठीक है। जैसे हम एनपीएन एक ट्रांजिस्टर ले रहे हैं, अब देखो नोमेनक्लेचर कुछ कुछ चेंज हो जाएगा। वहाँ पे जो हम लोग नोमेनक्लेचर देखें सब स्मॉल लेटर में देखें, अब क्या हो जाएगा, नोमेनक्लेचर चेंज हो जाएगा। बाकी ट्रांजिस्टर का जो नाम था वो तो रहेगा ही, ठीक है। अब क्या है कि जैसे तुम एसी एनालिसिस करोगे तो क्या आएगा ना कि ये जो एक ओपन, मान लो एक क्या है, ये ट्रांजिस्टर है, तो जैसे तुम एसी एनालिसिस करोगे तो एक रजिस्टर, इसमें इंटरनल रजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। तुम्हारा क्या है, ये ट्रांजिस्टर भी है, उसका कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, तो एक इंटरनल रेजिस्टेंस क्रिएट होता है जिसको हम लोग आर ई नाम देते हैं जब भी एसी एनालिसिस करेंगे। डीसी के केस में ये नहीं होता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, कैपेसिटर से क्या करंट आता था, अब देखो सबका नाम नोमेनक्लेचर हम लोग स्मॉल लेटर्स कर लेंगे। वहाँ क्या करते थे, कैपिटल आईसी लिखते थे, है ना। तो यहाँ पे सब हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल करेंगे। तो आईसी होता था, आईसी को हम लोग क्या लिख सकते थे, बोलो, बीटा इंटू आई बी लिखते थे, है ना। यहाँ बेस में कौन सा करंट जाता था, बीटा करंट, आई बी, है ना। और आउटपुट में हमको क्या मिलता था, याद है, आई सी प्लस आई बी मिलता था ना, आई सी प्लस आई बी ना मिलता था। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते थे, अगर ये मेरा आई सी प्लस आई बी है और आई सी तुम्हारा क्या है, बीटा आई बी है प्लस आई बी हो जाएगा, तो इसको और आगे नॉर्मलाइज करोगे तो ये क्या बनेगा, फाइनली बोलो, आई बी बाहर निकल जाए, हाँ, बीटा प्लस 1 आई बी, है ना, ये बन गया। तो ये हो गया तुम्हारा उसका नोमेनक्लेचर। अब देखो इसको जैसे ही हम लोग मॉडल बनाएंगे इसका एम्पलीफायर का, तो क्या है ना, ये जो ये सोर्स जो है ये तुम्हारा करंट कंट्रोल करंट सोर्स बन जाएगा, ठीक है। मतलब ये सेम डायग्राम, ये क्या होगा, ये तुम्हारा, रुको दूसरा पेज में जाने दो,
इसको मिटा देते हैं, ठीक ना, यहाँ पे सिर्फ हम वो लिख देते हैं, बाकी इसको मिटा देते हैं। अब ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये जो पार्ट है एकदम नहीं आ रहा है, बाकी लोग को आ रहा है, आ रहा है। तुम लोग का तुम्हारा एक बार नेटवर्क चेक करो, अब रिजॉइन करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोले कि ये क्या होगा तुम्हारा एक करंट सोर्स बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मान लो करंट सोर्स बनेगा, तो करंट सोर्स कैसे है, डायमंड शेप में आता है ना। देखो इस टाइप का करंट सोर्स बन जाएगा, और इसका वैल्यू क्या था, IC, है ना। और IC क्या था, बीटा IB। ये जब तुम मॉडल बनाओगे उसको, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक। और यहाँ पे क्या 1 + बीटा IB, गॉट इट। तो ये हो गया बेसिक इसका नोमेनक्लेचर, है ना। अब इसी को तुम लोग को अगर ये सॉल्व करने में आसानी चाहिए तो क्या कर सकते हो, इसको एक नोड से रिप्लेस कर दो। इसको एक नोड से अगर रिप्लेस करोगे तो ये कैसे बनेगा, ये एक जंक्शन हो गया, यहाँ पे एक करंट सोर्स था, है ना, यहाँ पे एक नोड में आके ये मिल रहा है, और इधर एक इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको स्मॉल r नाम होगा, ठीक है, ऑलवेज। ये हो गया तुम्हारा एमिटर, ये हो गया तुम्हारा बेस, और ये हो गया तुम्हारा कलेक्टर, है ना। तो यहाँ से बेस करंट होगा, ये ट्रांजिस्टर ही है, हम इसको एक नोड से रिप्लेस कर दे रहे हैं, है ना, क्योंकि हमको ताकि KVL KCL लगाने में आसानी हो। या फिर ऐसे भी देख सकते हो, इसी को बोलते हैं AC मॉडल, ठीक है। यही है तुम्हारा AC मॉडल, या फिर T मॉडल, RE मॉडल, कुछ भी नाम बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब चलो ठीक है, इसका ही हम लोग और एक टाइप इसका देख लेते हैं। जैसे यही फिगर है ना, इसका कॉपी कर लेते हैं, इसको हम लोग और किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, देखो बताते हैं। मान लो ये फिगर से हम और एक फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे कैसे इसका मॉडल बना सकते हैं। देखो यहाँ पे नीचे क्या कॉमन बेस में है, एमीटर में है, तो नीचे एक एमीटर बना दो पूरा, है ना। अब देखो इनपुट में एक रेजिस्टेंस है, किसके बीच में है, बेस और एमीटर के बीच में। तो मान लो ये मेरा बेस का लाइन है, ठीक है, ये मेरा एमीटर था, ये मेरा बेस था, और यहाँ पे एक वोल्टेज आएगा, ठीक है, उसका नाम होगा VBE। देखो ये वाला, ये बेस प्लस माइनस, ये क्या आ जाएगा VBE, है ना, हम लोग उसमें देखते थे DC में। तो ये VBE बनेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक प्लस माइनस VBE बनेगा। क्यों, क्योंकि ये तुम्हारा बेस था, ये तुम्हारा क्या था, एमीटर, है ना। और बेस और एमीटर के बीच में क्या है, देखो एक रजिस्टर है ना, RE नाम का एक रजिस्टर बना दिए, है ना। उसके बाद देखो और क्या है, यहाँ पे आके एक करंट सोर्स है। करंट सोर्स किससे है, देखो ये इधर भी ग्राउंड होगा, है ना, ग्राउंड होगा ना इस पर, तो ये नीचे भी ग्राउंड है। तो इसको तुम ऐसे खींच के, ये जगह को इसे खींच के इधर ला सकते हो, तो ये समथिंग इस टाइप का नहीं बन जाएगा। फिर से यहाँ पे एक करंट सोर्स बन जाएगा इस टाइप से, ये क्या है, बीटा IB है, हाँ बोल रहे हैं, देखो। तो ये समथिंग इस टाइप से, देखो यहाँ पे IC करंट आ रहा था, देखो IC, है ना, ये IC ये करंट सोर्स किस में जाके मिल रहा था, एमीटर में। ये देखो एमीटर है ना, यहाँ पे समझ रहे हो। देखो ये हो गया तुम्हारा इनपुट VB, देखो ये तुम्हारा इनपुट साइड हो गया, ये तुम्हारा इनपुट साइड है, ये यहाँ पे देखो इनपुट साइड है ना। उसके बाद देखो बेस और यहाँ पे क्या है, RE, है ना। बेस और RE में एमीटर के बीच में एक RE है, तो ये भी तुम्हारा पूरा एमीटर ही है, नीचे वाला पार्ट, है ना। तो यहाँ पे एक RE बन गया, और यहाँ से क्या है, एक ओपन है इधर, और बीच में क्या है, यहाँ से अगर इसको हम ऊपर से मान लो घुमाएंगे, है ना, कलेक्टर, ये कलेक्टर से कनेक्ट है, तो ऊपर भी तो ग्राउंडेड है इसका, ये जहाँ से ये इसका एक साइड है, तो दूसरा साइड तो ग्राउंड ही होता है ना। तो ये है उसका और एक टाइप का मॉडलिंग, ठीक है, इसको पाई मॉडल बोला जाता है, ठीक है। चलो तो ये हो गया। अब आते हैं एक्चुअल इसका, इसमें तो देखो एक पहले ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। देखो 3 टाइप का ये पढ़ेंगे। पहला है 3 टाइप का एम्पलीफायर पढ़ेंगे, एक कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे कॉमन बेस, और तीसरा पढ़ेंगे कॉमन कलेक्टर, ठीक है। ये तीनों एम्पलीफायर हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके शुरू करते हैं, है ना।